अस्सलाम वालेकुम। तो आज जयपुर ज़ू में मेरे साथ इतना सब कुछ होगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो दोस्तों, मेरा नाम है लाइबा खान और आज हम जा रहे हैं जयपुर का फेमस ज़ू घूमने के लिए, जहां पहुंचने से पहले ही बहुत तेज़ बारिश होने लगी और हमें हमारा बड़ा सा छाता खोलना पड़ा, जिसे इतनी तेज़ हवा में पकड़ना बहुत बड़ा टास्क था। फाइनली हम पहुँच गए ज़ू और वहाँ पहुँच हमने सबसे पहले लिए टिकट्स और फिर हमने मारी अपनी शानदार वाली एंट्री करते ही मेरे समझ आ चुका था कि ये ज़ू इतना फेमस क्यों है, क्योंकि यहाँ का हर नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ ऐसे इंस्ट्रक्शंस बोर्ड भी लगे हुए थे। लेकिन हमने इसे फुल्ली इग्नोर किया और आगे बढ़ने लगे और मेरे भाई को हर जगह वीडियो बनानी है, बिल्कुल मेरी तरह। उसके बाद मैंने यहाँ पर बहुत सारे फ़ोटोज़ खिंचवाए और आगे बढ़े, जहाँ हमने सबसे पहले देखा दो टाइगर्स की जोड़ी को, जो इतने दूर दूर बैठे थे, ऐसा लग रहा था शायद गुस्सा होकर नाराज़ हुए बैठे हैं एक दूसरे से। उसके बाद मैंने देखा कि कुछ हिरन आपस में कुश्ती कर रहे हैं, वो भी ग्रुप बनाकर। लेकिन फिर मेरे समझ आया कि जितनी भी हिरन की प्रजातियां होती हैं वो इन्हीं लोगों ने पाल के रखी हैं यहाँ। उसके बाद इन दोनों को देखिए, ये दोनों की मस्ती ख़त्म नहीं हो रही थी। फिर हमने देखे शुतुरमुर्ग, जो शायद दाना वाना चुग रहे हैं यार, पता नहीं। लेकिन अगर आप यहाँ आएंगे तो आपको बिल्कुल भी बोर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ का हर नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है और सामने ही पहाड़ नज़र आ रहे थे और स्पेशली बारिश की वजह से मौसम बहुत ही अच्छा हो गया था। उसके बाद हमने देखी यहाँ पर कुछ मम्मी के मगरमच्छ जो फालतू पड़े हुए थे। इन्हें इग्नोर करके हम आगे बढ़े और आगे हमने देखे दो काले भालू, जो अपने दो काले बच्चों को एक पाइप में सुलाकर खुद आराम से मज़े में नहा रहे थे बारिश में। और फिर हम यहाँ पर बहुत देर तक रुककर खड़े हो गए, ये देखने के लिए कि कोई जानवर बाहर आएगा, मगर यहाँ तो शायद कुछ था ही नहीं, कुछ देखने को ही नहीं मिला। तो इसलिए हम फिर आगे बढ़ गए और आगे हमने देखे एलिगेटर्स, जो कि लाइन लगाए बैठे थे तालाब में, ताकि कोई और एलिगेटर अंदर ना आ जाए। यहाँ तो अलग ही कब्जा चल रहा था भाई। उसके बाद फिर हमने देखा चीता, जो फालतू बैठा था, तो मैंने सोचा इनका रिज्यूमे बना दूं। फिर मैंने सोचा छोड़ो, मेरा तो खुद का बेकार है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर शेर बाबा को देखा, जिन्हें देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन ये शायद मुझसे मिलने के लिए बिल्कुल एक्साइटेड नहीं थे। मुझे देखते ही ये मुंह घुमाकर बैठ गए, इसलिए मैंने इन्हें इग्नोर किया और मैं यहाँ की हट पे आ गई। और यहाँ की हट से आप नज़ारा देख ही सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा था यहाँ से। मेरे भाई ने तो अपना बिस्तर यहीं बिछा लिया था सोने के लिए, मगर फिर अप्पी और मैं उसे उठाकर नीचे ले आए। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं बहुत थक चुकी थी ये इंस्ट्रक्शंस बोर्ड देख देख के, और फिर अम्मी ने बहुत ज़्यादा कॉल पर सुना दी थी कि बेटा आप घर आ जाओ, 2 घंटे हो गए हैं भीगते हुए। इस वजह से हम निकल गए घर के लिए। आप मुझे बताइए, आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।